दिल्ली के विधानसभा चुनाव, और हम सब जानते हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आखिर हुआ क्या। बीजेपी सत्ता में आ गई और 11 साल बाद बाहर चली गई आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल निर्विवाद रूप से आम आदमी पार्टी की तरफ से चेहरा बताए जा रहे थे कि वह आएंगे तो वही मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। हालांकि कैसे ये तर्क आम आदमी पार्टी को खुद ही देने थे, लेकिन बीजेपी आई है तो आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी बातें पूछी थी, दूल्हा कौन होगा। और मैं न्यूज़ रूम लाइव में अपने सहयोगियों से बस यही बात करूंगा, और जो मेरे सहयोगी जवाब देंगे उससे आप भी एक राय लगा लेंगे कि कौन हो सकता है। मिथिलेश मेरे साथ इस वक्त है। मिथिलेश, बिजी हैं आप अपना काम करते रहें। कौन हो सकता है मुख्यमंत्री? कई सारे नाम हैं। देखिए राजीव, कल जब मैं देख रहा था, जब पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय में आ रहे थे, तो बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। सबसे पहले प्रवेश वर्मा की बॉडी लैंग्वेज देखिए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। उसके बाद सिरसा आते हैं, वो भी उतने ही कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट ये हो गया क्योंकि पहले ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि प्रवेश वर्मा को ही दिल्ली के सीएम की कुर्सी सौंपी जा सकती है। अब इसके बाद ये भी सामने आया कि क्योंकि पंजाब में चुनाव होने हैं, बिहार में चुनाव होने हैं, पंजाब को साधने के लिए सिरसा को सीएम बनाया जा सकता है, बिहार को साधने के लिए मनोज तिवारी को सीएम बनाया जा सकता है। कई संभावनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। अब इसमें एक और नाम सामने आ गया है जो कि स्मृति ईरानी का है। ये भी कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी को सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो मेरा मानना है, प्रवेश वर्मा को सबसे प्रबल उम्मीदवार हो सकते हैं क्योंकि वो केजरीवाल को हराकर विधायक बने हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा ही ज्यादातर, मतलब 100 में से 70% चांस में प्रवेश वर्मा को। मिथिलेश हमारे सहयोगी प्रवेश वर्मा को चांस दे रहे हैं। प्रवेश वर्मा के बारे में समझिए। प्रवेश वर्मा पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। जाट मतदाताओं पर बड़ी पकड़ है, जाट वोट उनके इर्द गिर्द घूमता रहा है, और उन्होंने पिछले कुछ दिनों से पार्टी के साथ जिस तरीके से अपने काम को अंजाम दिया, वो भी इस बात को पुख्ता करता है कि प्रवेश वर्मा वो हो सकते हैं चेहरा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बैठे। इसलिए भी कि नई दिल्ली सीट से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, उसी अरविंद केजरीवाल को जो आम आदमी पार्टी का एक तरीके से सब कुछ है। यहाँ पर मेरी सहयोगी शताक्षी भी हैं। शताक्षी जी, ये कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा हो सकते हैं। मैं पूछता हूँ यहाँ पर कि महिला क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन अभी जो नाम उभर के आ रहा है, कल हम जब क्या कहते हैं खबर चला रहे थे तो उस टाइम पे भी सबसे ज़्यादा नाम उनका ही उभर के आ रहा था, और जितनी उनकी पब्लिसिटी और जितने उनके साथ रैली में लोग थे, सबसे ज़्यादा तो उनका ही लग रहा था कि वो ही आएंगे। और कोई इसके अलावा आपको नहीं लगता? इसके अलावा तो नहीं कोई ऐसा मतलब सामने आ रहा है, लेकिन मनोज तिवारी भी हो सकते हैं। मनोज तिवारी भी हो सकते हैं। वैसे बीजेपी सरप्राइजेस के लिए है। मेरे सहयोगी यहाँ पर है आशीष। आशीष, आप काम करते रहिए। आशीष, शिखा रॉय के बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो मुख्यमंत्री हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि शिखा रॉय के नाम पर भी विचार भी किया जाएगा। भारद्वाज को हराया है? नहीं, भले हराया तो प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को है, तो रेस में तो सबसे आगे वही हैं। लेकिन आज मैं सुन रहा था काफ़ी बीजेपी विधायकों, करीब 20-25 विधायकों को सुना मैंने, सब ने एक ही बात दोहराई, जो आला कमान कहेगा वही हमारा फैसला होगा। सभी पार्टी के लोग कहते हैं। नहीं, वो बीजेपी के सभी विधायकों का, लेकिन एक नाम उसमें मोहन सिंह बिष्ट जो मुस्तफाबाद से जीते, उनका कहना अलग था। उनकी बाइट थी, वो कह रहे थे कि आला कमान अगर हमारे ऊपर भरोसा जताता है तो मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास इतना अनुभव है, मेरे पास 25 साल का अनुभव है, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तो पहला एक नाम है जो मोहन सिंह बिष्ट का, वो अपनी आप दावेदारी उन्होंने ठकी है। बाकी सारे लोग यही कह रहे हैं। कल प्रवेश वर्मा भी कह रहे थे कि जो आला कमान कहेगा हमें मंजूर होगा। तो अभी सिर्फ मोहन सिंह बिष्ट हैं। खैर, मोहन सिंह बिष्ट बनेंगे कि नहीं ये तो मोदी और अमित शाह ही जाने। मतलब अब तक का इतिहास ये बता सकता है कि मोहन सिंह बिष्ट तो शायद नहीं बन रहे हैं, क्योंकि जो दावेदारी ठोकता है बीजेपी से, वो पत्ता उसका साफ हो जाता है। उसका पत्ता साफ हो जाता है। ये हमारे वो लोग हैं जो बड़े बड़े हमारे इंडिया न्यूज़ के प्रोग्राम्स को बनाते हैं, और उसमें फिर हम अलग अलग जगह से लोगों की राय लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वो लोग सोच रहे हैं। आशीष हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं बड़े मुद्दों पर। आशीष, महिला होगी, पूर्वांचली होगा, या प्रवेश वर्मा होंगे, कौन होगा? जिसको मोदी अमित शाह का हाथ जिस पर होगा वही होगा, मुझे लगता है सीएम। और सधा हुआ लाइन लिया। सधी लाइन इसलिए क्योंकि बीजेपी में जिस तरीके से मैंने वो जब दृश्य देखा तो मुझे इतना मतलब एक अनुशासनात्मक जो चीज़ है उसका भी भाव आया, और दूसरा भाव आया ये क्या हो रहा है। वो दृश्य था जब राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को एक पर्ची पकड़ाई, और उस पर्ची को खोलते ही वसुंधरा राजे के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और वो इधर उधर देखने लगी।
उन्होंने राजनाथ सिंह को देखा लेकिन उन्होंने चेहरा हटा लिया। वो इधर उधर देखा और चेहरे की हवाइयां उड़ गई। अरे ये क्या हो गया, ये किसका नाम है? पता लगा वो नाम था भजन लाल शर्मा। मतलब ऐसा नाम जिसको विधायक भी नहीं पहचानते होंगे, उस शख्स को मुख्यमंत्री बना देना। वो मोहन यादव तो चलो यादव वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए उनका नाम आगे किया गया, लेकिन भजन लाल शर्मा का नाम कोई सोच भी नहीं सकता था कि भरतपुर की लोग कहते थे जाट सीएम बनेगा, लोग कहते थे राजपूत को सीएम बनाओ, और ब्राह्मण सीएम बन जाता है राजस्थान में। तो एकदम कहते हैं ना कि अद्भुत अकल्पनीय नाम सामने आ जाता है। तो यहाँ पर भी दिल्ली में भी ऐसा ही होने वाला है। एक अद्भुत अकल्पनीय सोच से परे, सारे राजनीतिक चाणक्यों की सोच से परे जो कयास लगाए जा रहे हैं उनसे परे एक नाम आएगा। वो नाम ऐसा होगा कि या तो वो नाम पंजाब को साधते हुए होगा या वो नाम होगा बिहार को साधते हुए। इन दो नामों के अलावा मुझे तीसरा नाम नहीं, क्योंकि जहां से हम सोचते हैं, जहां से तमाम पॉलिटिकल पंडित सोचना शुरू करते हैं, वहां जहां सोच खत्म हो जाती है उनकी, वहां से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते हैं। और निश्चित तौर पर कोई ऐसा नाम होगा जो चौंकाने वाला होगा, और ऐसा नाम होगा जिसको सभी मानेंगे, सभी की मोहर होगी, और मोहर होगी या मानना ही पड़ेगा भाई, और कर क्या सकते हैं, ऐसा ही नाम होगा मुझे लगता है। ऐसा ही नाम होगा और यही मैं भी सोचता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को यूं ही नहीं कहा जाता कि वो ऐसी चीज़ें सामने रख देते हैं जिसके बारे में कोई सोच ना रहा हो। क्या पता दिल्ली से भी ऐसा ही नाम निकल कर सामने आ जाए। बट यू नेवर नो, ये बीजेपी है, बेटर नॉन फॉर सरप्राइजेस। प्रवेश वर्मा अभी 2-3 महीने पहले से तो चर्चा में आए हैं, उसके पहले तो नहीं थे। बट अभी तुरंत खबर ही आई कि वो अभी जेपी नड्डा से मिलने भी जा रहे हैं, अभी उनकी मीटिंग है। तो ज़्यादा नाम तो इनका ही आ रहा है, नेम और फेम से भी, पब्लिक पर्सनालिटी के नाम से प्रवेश वर्मा ही हमें भी लग रही यही। बट बीजेपी है, जैसा कि मैंने बोला कि नॉन फॉर सरप्राइजेस, कुछ भी हो सकता है। सो फिंगर असाइनमेंट पे अपूर्वा बैठती हैं, इसलिए खबरें इनके पास जल्दी आती हैं। अब नाम बता देते हैं आपको। प्रवेश वर्मा का नाम इन्होंने लिया, जो साहिब सिंह वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री, उनका दुखद निधन हो गया था एक दुर्घटना में, लेकिन उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी, साहिब सिंह वर्मा ने भी। लेकिन इसके अलावा वीरेंद्र सचदेवा, पंजाबी मतदाताओं पर खास पकड़, और वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी जो बीजेपी में दौर बिताया है, वो विजय कुमार मल्होत्रा जो बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे, उनके साथ उनका बड़े नज़दीकी दौर उनके साथ भी उनका रहा है कार्यकर्ता के तौर पर। इसके अलावा नाम जो आते हैं, मनजिंदर सिरसा शिरोमणि अकाली दल में थे, छोड़कर बीजेपी में आए, राष्ट्रीय मंत्री बने। उसके बाद पंजाब से एक चेहरा पंजाब का प्रतिनिधित्व करता हुआ, क्या वो होगा? फिर शिखर आए जिन्होंने सौरभ भारद्वाज को हराया, उनके भी नाम के बारे में चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस न्यूज़ रूम लाइव के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। क्या होगा दिल्ली में नहीं पता, लेकिन दिल्ली में बहुत कुछ ऐसा जरूर होने जा रहा है जो वाकई सरप्राइज के तौर पर सामने जरूर आएगा। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही।